बिहाइंड दिस बिजनेस। जब खुद डीपली अंडरस्टैंडिंग किया तो आज खुद ही मंथ से ज्यादा होने जा रहे हैं। 16 मंथ चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस 15 मंथ के अंदर जब मैं 11 मंथ में इस बना, तो उसके बाद 12 मंथ में मैंने अपना सेंटर स्टार्ट किया। 17 में, आज मैं 17 में बैठा हूँ, लॉकडाउन है। तो 12 मंथ के बाद, मतलब उससे पहले जब मैं लाइक इन्फ्लुएंसर रैंक पे था, तब से हमने वेबिनार्स देना स्टार्ट कर दिए थे कॉलेज में। तो उस वक्त हम वेबिनार्स दिया करते थे कॉलेजेस में, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था लास्ट ईयर में। तो जब वेबिनार्स दे रहे थे, तो वेबिनार देते 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 रीच बढ़ गई, एक एक्सपीरियंस आ गया। राइट, एक्सपीरियंस आने के बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला तो कॉलेज से कांटेक्ट किया, उन्होंने फिर अलाउ किया कि हम सेमिनार दे सकते हैं। तो सेमिनार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लगातार मैंने नॉन स्टॉप 4 सेमिनार्स दिए, जहाँ पर मैंने अप्रोक्सीमेट, अगर मैं बात करूँ तो 3000 प्लस गैदरिंग से मेरा मीटअप हुआ। वहाँ पे पर्सनल मीटिंग की मैंने, वहाँ से उनसे मुलाकात थी, प्रोफेसर से हुई। वहाँ पे हर कैटेगरी के, हर ब्रांच के, हर कोर्सेज के बंदे थे। वहाँ तक प्रिंसिपल थे, एचओडी, सभी लोग बैठे रहते थे। जब वहां पर मैं सेमिनार्स वगैरह देने गया, तो वहां पर पता चला कि मैंने जो लॉकडाउन में अपने आप को जो 10 मंथ 11 मंथ दिए, वहां पर मैंने सिर्फ एक रैंक अचीव नहीं की, मैंने वहां पर अपने आप को एक, बोल सकते कि नॉलेजेबल पर्सन के रूप में अपने आप को तैयार किया, जो आज जाके जब मैं फील्ड में कर रहा हूँ तो मैं सामने वाले के आंसर्स दे पा रहा हूँ। आज ये चीज बन चुकी है कि मैं, अगर कोई क्वेश्चन करता है कि ये ऐसा क्यों है या ये ऐसा क्यों है, आपने वो छोड़ के, जनरली मेरे से क्वेश्चन किया जाता है कि आपने पीएचडी छोड़ के क्यों किया, आपने जॉब क्यों छोड़ दिया। हो सकता है किसी के दिमाग में मेरे साथ होता है। हाँ, तो ये क्वेश्चन जरूर मेरे को पूछा जाता था हर जगह। तो वही चीज है कि ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है, सिंपल सी बात है बॉस, कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी को 15,000 की जॉब कर रहा है, कोई पर्सन 15,000 का काम कर रहा है, ठीक है, और उसको अगर 12,000 रुपए, तो वो नहीं छोड़ेगा। उसको 13,000 रुपए की जॉब मिले, वो नहीं छोड़ेगा। उसको 15,000 की मिलेगी तो भी सोचेगा छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उसको 20 की मिलेगी तो छोड़ देगा, फौरन छोड़ देगा। फिर वहां वो नहीं देखेगा मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं चीजें उसके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती। तो सिमिलर चीज मेरे लिए कि इस प्लेटफॉर्म ने विद इन 15 मंथ, जब मैं आगे बताऊंगा, अभी के लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही काफी है। जी, मैं किसी तरह थैंक यू। बाकी आपने बताया जर्नी बहुत शानदार है, क्योंकि पैंडेमिक को देख के बहुत सारे लोगों ने ना इसको छोड़ दिया था। तो वहां से बस वही लाइन फिर से मैं रिपीट करूंगा, आइदर यू कैन हैव होपलेस एंड और यू कैन हैव एंडलेस होप, चॉइस इज योर्स। या यस, ओके, थैंक यू। तो आगे मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सवाल है, आप डिजिटली बहुत ज्यादा एक्टिव हो, डिजिटल मार्केटिंग आपका काफी इंटरेस्ट है और आपने काफी एक्सप्लोर भी किया इस फील्ड को, है ना? तो मैं जानना चाहता हूँ, हम हमारे बिजनेस में इस टाइम पे डिजिटली ही अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, तो उसके लिए आपकी तरफ से कुछ ऐसी गाइडेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम पे कंफ्यूज है कि क्या करें क्या ना करें। सारे के सारे एक ही चीज के भरोसे बैठे हैं कि हमारा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर से चलता है, एसीएच से चलता है। बट अभी जब ये सिचुएशन आई है, जब एसीएच हम ओपन नहीं कर सकते, तो डिजिटली हम किस तरीके से हमारा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं? ओके, तो मैं किसी तरह अभी मैं लाइव आया, तो कल जब मैंने पोस्ट डाली, तो एक जगह ना मुझे एक लाइन लिखी मिली। वो लाइन शायद हमारे में से किसी एक सीनियर ने लिखी है, बहुत प्यारी लाइन लगी मुझे। उन्होंने लिखा कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आपका बिजनेस खत्म होने वाला है। ऐसी लाइन थी, आई फॉरगॉट नेम की, वो कहाँ से मैंने रीड आउट किया, लेकिन बहुत प्यारी लाइन है कि अगर आपका बिजनेस, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात नहीं है, चाहे आप एजुकेशन में हैं, चाहे आप टीचिंग में हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, किसी भी तरीके की फील्ड में है, बिजनेस आपका ऑनलाइन नहीं है, अगर आपका वर्क ऑनलाइन नहीं है, तो आपका बिजनेस खत्म होने के रास्ते पर है। राइट, क्यों? बिकॉज अब बात करते हैं कि ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहिए या ऑनलाइन बिजनेस को क्यों लेके जाना चाहिए, जरूरत क्या पड़ी। जनरली एक क्वेश्चन जो मेरे को बोला गया, जब एक डिबेट, एक्चुअली क्या होता है, मैं किसी में अपनी टीम से डिबेट करता हूँ कि जब मैं बाहर जाऊं तो ऐसा ना हो कि क्वेश्चन मुझे ऐसा ना मिल जाए, या बिल्कुल गगन से विशाल शर्मा जी का पोस्ट है, बिल्कुल विशाल शर्मा सर का पोस्ट है वो। तो जब मैंने अपनी टीम से बोला कि डिबेट करते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस ठीक है या फिर ऑफलाइन,
तो वहां पर उन्होंने मेरे से डिबेट की, तो एक छोटा सा कंटेंट निकल के बाहर आया जो मोस्टली सभी कम्युनिटी मेंबर्स के अंदर होगा, राइट। वो ये था, सबसे पहला पॉइंट भाई मुझे, ओके ठीक है भाई, ठीक है, आपको सपोर्ट मिलेगी, हाँ बिल्कुल मिलेगी। वो ये था कि जब हम ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं, एक रिसर्च है, एक रिसर्च में बताया गया, जब हम किसी पर्सन से ऑन कॉल बात करते हैं तो हमारा ओनली 30% ही चीजें डिलीवर होती है। जब हम उससे वीडियो कॉल में बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 70%, और जब हम किसी पर्सन से मैसेजिंग में बात करते हैं वो 10% और 12% के आसपास ही ट्रांसफर होती है, राइट। अब थिंग इज दैट कि जब बात करते वीडियो कॉल पर 70% बात होती है ट्रांसफर, और फेस टू फेस में 100% ट्रांसफर होती है। तो ये जब एक बार मैंने कंटेंट अपनी टीम में रखा कि ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा सर फिर तो ऑनलाइन में तो गड़बड़ है। मैंने कहा बात सही है, बात सही बोल रहे हैं आप, हम उस तरीके से क्लोजिंग्स नहीं कर सकते या उस तरीके से हम अपना फुल एफर्ट्स नहीं दे सकते। और हो सकता है कि हमारी कम्युनिटी में काफी लोगों के दिमाग में ये होगा कि क्या पता हमारा वो गड़बड़ ना हो जाए, क्या पता हमारी प्रोस्पेक्टिंग खराब ना हो जाए, क्या पता जो बिजनेस पार्टनर को हम फेस टू फेस ज्यादा अच्छा समझा लेते उनको ऑनलाइन में खत्म ना कर दें, राइट ना, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल करेक्ट ना, राइट। तो मैं एक चीज बताऊं, जब ये डिबेट चल रही थी ना इस टॉपिक पे, तो मैंने एक चीज बोली, चलो ठीक है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। चलो मान लेते हैं कि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में ये अंतर है कि हम ओनली 70% ही दे सकते हैं, क्लियर है। ऑफलाइन में 100% दे सकते हैं। अब एक काम करते हैं, अगर मुझे ऑफलाइन में किसी मीटिंग में जाना है, मुझे क्या करना होगा? सबसे पहला पॉइंट, मेरा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, मेरी वियर सेट होना चाहिए, मेरे को टाइमली पहुंचना पड़ेगा, मुझे किसी प्लेस की रिक्वायरमेंट्स है, मेरे को व्हीकल से ट्रैवलिंग करके जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं कॉम किया हूं कि नहीं किया हूं, मेरे शूज पॉलिश है कि नहीं, और गलती से मान लो मैं कीचड़ वाले के पास से निकल गया और कीचड़ मेरे ऊपर आ गया तो मैं मीटिंग में वहीं फेल हो गया, राइट। अब मैंने वहीं पर बताया कि ये सब चीजें अगर ऑनलाइन की अगर मैं बात करता हूं तो ये सब नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरी नॉलेज काम करती है। अगर ऑफलाइन की बात करूं तो नॉलेज कितना बड़ा भंडारा क्यों ना बना रहे, अगर आपके पास पीढ़ी नहीं है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है, तो कोई नहीं सुनने वाला बॉस। सही बात है। ये जब ऑनलाइन मीटिंग्स होती है ना, उनमें ये टी शर्ट पहन के रखते हैं, नीचे शॉर्ट्स डाल के रखते हैं कि कौन देखता, सिर्फ फेस ही तो दिखाना है, बट वो फिर बिल्कुल नहीं है, फिर उसमें वो फीलिंग नहीं आती है, राइट। तो ये चीजें हमने ध्यान में रखनी है। अब ऑनलाइन की बात करते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता ये पेंडेमिक कितना लंबा जाने वाला है, राइट। हमें नहीं पता कैसे क्या होने वाला है, बट थिंग इज दैट कि अगर हमें समय के हिसाब से चलना है, अगर हमें कुछ डिफरेंट करना है, तो हमें वो करना होगा जो दुनिया नहीं कर रही है। बिकॉज मैं एक बहुत ही अच्छे लीडर की लाइन मुझे याद आ रही है कि अगर आज भी आप वही काम कर रहे हो जो पहले कर रहे थे, तो रिजल्ट भी वही रहेंगे जो पहले थे। तो दैट मीन्स कि आपको काम चेंज करने पड़ेंगे, तरीके चेंज करने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे, क्लियर है। तो दैट्स व्हाई ऑनलाइन इज मस्ट। वो आगे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। वो एग्जैक्ट लाइन कुछ इस तरीके से थी, अगर आप वही कर रहे हो जो आज तक करते आए हो तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आज तक मिलता है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली सीधा, बहुत अच्छा बताया आपने। बाकी ऑनलाइन को लेके वैसे भी आप एक्टिव रहते हो, काफी वीडियो सीनियर की IGTV पे जाके देख सकते हो, आप कुछ वीडियोस डाली, और यूट्यूब के ऊपर भी इनकी वीडियोस हैं। और अगर आप इनके इंस्टाग्राम के ऊपर, इन्होंने लिंक ट्री का एक लिंक डाल रखा है जिसके अंदर 3-4 वेबिनार्स इन्होंने डाल रखे हैं, मैं पूरा चेक करके, अच्छा वो भी दिखा है। थैंक यू एंड इसको भी मैं IGTV पे अपलोड करने वाला हूं, तो यहाँ से भी आप दोबारा अपने नोट्स बना सकते हो। तो जी जी। एक सवाल आया हमारे पास, बीच में एक सवाल भी ले लेते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर लोगों को ट्रस्ट कैसे दिलवाएं। एंड ऑब्वियस सी बात है, आपको ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आई होगी। बिल्कुल स्टार्टिंग में आई थी, जब स्टार्टिंग जी जी स्टार्टिंग में सीनियर जब मैंने स्टार्ट किया था, तो वो समय मुझे याद आ रहा है जब फर्स्ट टाइम एक पीपीटी हमारे पास आई। वो हमारे रिस्पेक्टेड ABO सीनियर गौतम सीनियर ने एक पीपीटी दिखाई, और जिसमें सभी प्री एसेस और एसेस थे, और उस वक्त मैं मेवन रैंक पे था, मेरी रैंक इन्फ्लुएंसर भी नहीं थी, और बस मुझे इसलिए दिखाया गया बिकॉज हमारे अप्लायंस सीनियर का मानना था कि ये कर सकता है, ठीक है। तो मुझे भी बिठा दिया गया उसमें, तो मैंने जस्ट देखी, स्लाइड्स देखी, एंड आई अडॉप्टेड इट। मैं कहा हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैंने वो चीजें ली। मैंने फर्स्ट टाइम जो जूम का और जो पीपीटीज का जो बोलते हैं ना आइडिया दिमाग में जो आया, वो हमारे रिस्पेक्टेड ABO गौतम सिन्हा जी के यहाँ से आया, ठीक है। उन्होंने स्लाइड दिखाई, सभी को दिखाई, बट ये था कि मैंने उस पर थोड़ा सा अच्छे से अप्लाई किया, चीजों को अच्छे से देखा, देखने के बाद मैंने उसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद एक मेरी पहली
जो डील हुई या पहली जो क्लोजिंग हुई वो मेरी ऑन कॉल थी लॉकडाउन में। दैट मीन्स मैंने 4 दिन का प्लान दिखाया, राइट, 4 दिन का कॉल पे प्लान दिखाया एंड 5th डे इंटरव्यू करवाया जूम कॉल पे ये रोहित सिन्हा जी के द्वारा। एंड वो मेरे मतलब बोल सकते हैं कि पेंडेमिक में पहली बिजनेस पार्टनर है जिनका नाम है मिस नीलू जी। और आपने सुना होगा लॉकडाउन में एक पोस्टर निकला था असॉर्ट वर्ल्ड पेज पे जिसमें था कि 3 डेज में 50 साइन अप। वो मेरी टीम से उसी बिजनेस पार्टनर का है, मिस नीलू जी का है, जिन्होंने ये अचीव किया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि फिर कतारें बन गई, फ्लो बन गया बिजनेस का। फ्लो बजने के बाद मेरे पास टीम में 10 पर्सन हो गए थे एक्टिव ऑनलाइन। अब 10 पर्सन हो गए। अब 10 पर्सन को मैं सुबह मीटिंग दे रहा हूँ, शाम को मीटिंग दे रहा हूँ, सुबह मीटिंग दे रहा हूँ, शाम को मीटिंग दे रहा हूँ, सुबह मीटिंग दे रहा हूँ, शाम को मीटिंग दे रहा हूँ। अब मैंने सीनियर को बोलना, सीनियर कोई परचेज तो कर ही नहीं रहा। मेरे को 1 महीना निकल गया, कोई परचेज नहीं कर रहा। 1.5 महीना निकल गया, कोई परचेज ही नहीं कर रहा। सीनियर कोई बात नहीं, मीटिंग दो। मैं मीटिंग दे रहा हूँ। अब कंटेंट, अब मैं बोला सीनियर क्या दूं? बोला सीखो। अब मैं उनको सीखने के चक्कर में खुद भी सीख रहा हूँ क्योंकि उनको सिखाना तो मैंने भी सीखना है। अब सीनियर से पूछना, सीनियर अब क्या बताऊं उनको? बोला अब ये बताओ, अब ये बताओ। तो ऐसे करके अपलाइन के कॉन्टेक्ट में रहा। वहां से सीनियर ने बहुत सारी चीजें बताई। तो 2 मंथ तक मेरा कोई सेल्स जनरेट नहीं हुई, ठीक है, बिकॉज वहां पर मैं जस्ट एक बिलीव क्रिएट कर रहा था। जब बिलीव क्रिएट हुआ तो 10 की 10 सेल्स एक साथ एक ही दिन में जनरेट हो गई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सेल्स की दुनिया में हैं और मैंने यही लाइन 2 मीटिंग और मेरी जो हुई 2-3 मीटिंग उनमें भी रखी, यहाँ पर भी रखना चाहूंगा कि सेल्स की दुनिया में अगर आप सेल्स क्लोज करना चाहते हो या कोई प्रोडक्ट्स सोल्ड आउट करना चाहते हो या कुछ और बेचना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात वहां पर यही आती है कि सबसे पहले नीरज बिकेगा, फिर नीरज की कही हुई बातें बिकेंगी, फिर नीरज का बेचा हुआ सब कुछ बिकेगा। तो पहले नीरज को बिकना पड़ेगा, तब जाके आगे चल के आपके प्रोडक्ट्स सेलिंग्स एंड क्लोजिंग होगी। तो इसी तरीके से लोग पहले आप पे विश्वास करेंगे, फिर आपकी बातों पे विश्वास करेंगे, फिर आपके प्रोडक्ट पे विश्वास करेंगे। और हम क्या करते हैं, तू मुझे जान या मत जान, तू प्लान जान या मत जान, तू मेरी बातें जान है, तू बस खरीद ले, तू बस ज्वाइन कर ले। तो ऐसे बात नहीं करती है। That means ये तो वही वाली बात होगी कि मतलब बिना कुछ मेहनत किए और चमत्कार की उम्मीद करें तो देखो वो नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बताया आपने, सुपर, सीरियसली। के बजाय शर्ट उठा लाते हो। वो उस बंदे ने शर्ट नहीं बेची, वो उस बंदे ने अपने शब्द बेचे हैं और उसने अपना विश्वास बेचा है। और वो शब्दों से और आपके मतलब किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो। सेल्स इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, दैट्स इट। यस, विशाल जी ने सही कहा, सेल्स इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, तो ये बहुत सही चीज है, थैंक यू। तो एक सवाल और है मेरा, जो बहुत सारे लोग वेट ही कर रहे हैं इस सवाल का, सही बताऊं तो आपको। ऑफलाइन चलो ठीक है, हमारा कल्चर बना हुआ है 9 साढ़े 9 साल से, 10 साल पूरे हो जाएंगे इस साल में हमें। तो एक प्रोस्पेक्ट्स को, गेस्ट को इनवाइट करने का ना एक कल्चर चला हुआ है कि इसी तरीके से करना है हमको। लाइक पहले उसके साथ बात करने का बहाना ढूंढते हैं, फिर उसके साथ 5 मिनट से चैट करते हैं, फिर उसके सामने चीज़ों का टी अप करते हैं, उसका थोड़ा शेयरिंग करते हैं, उसको हमारे बिजनेस के बारे में बताते हैं, फिर ट्रेनिंग डेट देते हैं, फिर कंफर्मेशन करवाते हैं, फिर उसको बुलाते हैं। बट ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ऑनलाइन 2 मीटिंग तक उन लोगों को बुलाने के लिए आपके पास क्या ऐसे आइडियाज हैं, एक दो ऐसे आइडियाज जो आप शेयर कर सकें जिससे ऑनलाइन जूम मीटिंग्स तक उनको इनवाइट कर सकें। जी, ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली ये क्वेश्चन मेरे को हर जगह पूछा जाता है, पर्सनली पूछा जाता है, या जब मुझे कोई कॉल करता है तो पर्सनली भी ये क्वेश्चन करता है कि सिन्हा आप जूम तक कैसे लेके आते हो। क्लोजिंग की बात तो एक सेकंड स्टेप है, बिकॉज हमारा पूरा बिजनेस जो 4 स्टेप्स में चलता है, पहले जाके प्रोस्पेक्टिंग, देन प्लान्स को एंड फॉलो अप, देन क्लोजिंग। तो बात आती है कि सबसे पहली बात जो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि हम बात करते हैं इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग। तो यहाँ पर ना हमें एक चीज क्लियर ये करनी होगी कि हम कर क्या रहे हैं, हम इन्विटेशन कर रहे हैं या प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, पहले हमें ये क्लियर करना होगा। अगर हम इन्विटेशन कर रहे हैं तो इन्विटेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि लाइक मैंने शादी के लिए इन्विटेशन कार्ड मैगी सर को दे दिया, अब मैगी सर की मर्जी आए ना आए, करेक्ट है ना? बिल्कुल, समथिंग लाइक दैट। 500 कार्ड मैंने छपा अपने शादी के या किसी फंक्शन के
और मैंने 500 कार्ड को सर्कुलेट किया एंड डजंट मीन कि 500 के 500 आएंगे, दैट मीन्स कि 50% ऑलरेडी खत्म हो चुकी है चीजें, राइट। तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि वी आर नॉट डूइंग इन्विटेशन, वी आर डूइंग प्रॉस्पेक्ट, बिकॉज इन्विटेशन जो होती है वो आपके फील्ड को नैरो कर देती है, कम कर देती है। इन्विटेशन जो होती है वो आपके हर जगह काम आ सकती है, बट आपके बिजनेस पे काम नहीं आ सकती, बिकॉज पहले से रूल चलता है 1:10 का। अगर आप उसमें इन्विटेशन करोगे तो 1:0.5 रह जाएगा, राइट, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें इन्विटेशन नहीं, हमने प्रोस्पेक्टिंग सीखनी है। प्रोस्पेक्टिंग सीखने का मतलब ये है कि प्रोस्पेक्टिंग जो हमें करनी है, प्रोस्पेक्टिंग का थोड़ा सा मैं बैक आऊंगा। प्रोस्पेक्टिंग से पहले का एक बोलते हैं ना कि बैकरोल क्या होता है, उस बैकरोल से पहले हमें खुद को ये जानना पड़ेगा कि हमारा वर्क क्या है। सबसे पहली बात जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि जनरली लोगों को पता ही नहीं कि काम क्या है। कोई बोलता है हम गारमेंट्स बेचते हैं, कोई बोलता है हम सेल्स एग्जीक्यूटिव में, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अब जब तुम कुछ कुछ बोलोगे तो सामने वाला भी तो कुछ कुछ समझेगा, बिल्कुल, और जब वो कुछ कुछ समझेगा तो क्लोजिंग भी कुछ कुछ ही होगी, और हो रहा है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि हम काम क्या करते हैं, हमारा काम क्या है, राइट। बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्यों, करना क्यों चाहिए। तो कुछ डेटाज अभी मैं जनवरी 2021 के डेटाज मेरे पास हैं जो WFDSA की गाइडलाइंस की तरफ से आए थे। उसमें ऑल वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबके अपने अपने बोल सकते हैं कि सेल्स हैं। हर कोई इंडस्ट्री लाइक NFL नेशनल फुटबॉल लीग 12 बिलियन वहीं पर बात करते हैं वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री के, तो अप्रोक्सीमेट ऑफसो के 90+ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, राइट। बट थिंग इज दैट कि अगर बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 184 करोड़ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पैसा देने वाली, सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाली इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके लिए आपको ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, ना कोई आपको लाइक कुछ बैकग्राउंड चाहिए, ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक PhD पर्सन को, एक 10th फेल को भी लाके बराबर लाइन पे खड़ा कर देगा और बोलेगा भागो। एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक हिंदू को, मतलब कोई भी रिलीजन का पर्सन हो ना, चारों को खड़ा कर दे बोला भागो। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो चारों कैटेगरी के लोगों को खड़ा कर देगा, SC ST OBC जनरल को, और बोलेगा भागो। ये वो इंडस्ट्री है जहां पर ये नहीं देखता कि यही जीतेगा। मतलब मैं एक छोटी सी लाइन अपने सेमिनार्स में यूज करता हूँ, वेबिनार्स में, कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बिल्कुल, और वही राजा बनेगा जो काबिल होगा। बिल्कुल, तो एक वो इंडस्ट्री है ये। सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि एक वो इंडस्ट्री है, इसके बराबर अर्निंग देने वाली, इसके बराबर पैसा देने वाली पूरे वर्ल्ड में कोई इंडस्ट्री नहीं। पहला पॉइंट क्लियर। तो दैट मीन्स कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सबसे ज्यादा पैसा देने वाली इंडस्ट्री है। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट कि इस पॉइंट में वीमेंस का क्या रोल है। अगर वीमेंस की बात करूं तो WFDSA की 2020-21 की अगर मैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो 84% वीमेन का सक्सेस रेशियो है डायरेक्ट सेलिंग में, इसलिए वीमेंस को करना चाहिए। और मेल्स का ओनली 16% है। मैं किसी ने आपको और हमारा सिर्फ 16% में है। औरतें, लेडीज, फीमेल 84% डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होती है। दिस इज द WFDSA रिजल्ट्स, राइट। या सच में प्रतिमा जी। और उसके बाद अगर बात करो कि डायरेक्ट सेलिंग ठीक है, अब बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग अगर करनी है तो करनी किस कंपनीज में है। बिकॉज क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या एक इंडस्ट्री है, ठीक है। अभी डिफरेंट कंपनीज को फॉलो करती है, समथिंग लाइक दैट कि एक कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्री हो गई, अब उसको L&T भी करती है, JP भी करती है, तमाम कंपनीज करती है, राइट। तो ऐसी डायरेक्ट सेलिंग है उसकी बहुत सारी कंपनीज करती है, या फ्यूचर इज फीमेल। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पर कैसे अपने आप को ट्राई करें कि हम सही है या गलत है। काफी लोगों के दिमाग में एक चीज आती होगी, यार ये सही है, वहां पर तो इतना कमीशन है, वहां पर प्रोडक्ट ज्यादा है, वहां पर प्रोडक्ट सस्ते हैं, यहाँ पर महंगे हैं। ये सभी कैलकुलेशन लगाने के बाद ज्वाइन किया है बॉस। ये पहले से रिसर्च माइंडेड हूँ और बोलते बाल की खाल निकालना मेरी आदत है ना। वो हम इंजीनियर्स का काम है।
है ना। तो जब ये सब सर्च कर रहा था तब जाके ये प्लेटफॉर्म फाइंड आउट किया। और किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करना है डायरेक्ट सेलिंग में तो 4 चीजें मैटर करती हैं, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, प्लान एंड पीपल। ये 3 चीज अगर आपके पास है, ठीक है, और पीपल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। और मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखे थे, मैंने ये देख के ज्वाइन किया था, पीपल और मेरा प्लान, बस सिर्फ और सिर्फ। और आज वही वजह है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। तो इस सेम चीज मैं आपको बोलता हूँ कि वही चीज है कि अगर पीपल लोग अच्छे हैं ना, लोग अच्छे हैं ना, तो वो एक बात मुझे याद आ रही रतन टाटा की, नमक सी बन गया था, बिल्कुल, है ना। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से बन गया था, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक से बन गया था, एलन मस्क टेस्ला से बन गया था। सभी की बात करो, एक से ही बनी है, किसी ने हजारों करोड़ों लाखों नहीं किया प्रोजेक्ट, राइट। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया। अब बात करते हैं जो हम अपने पॉइंट पे आते हैं। अब पॉइंट पे आता हूँ, राइट। पॉइंट क्या है मैगी से अपना थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, बहुत सारे ज़ूम मीटिंग्स तक इनवाइट कैसे किया जाए। ओके फाइन। अब बात करते हैं इनविटेशन जो हमने किया। अब मैं आपको बोलूंगा इस शब्द को हम यूज करेंगे प्रोस्पेक्टिंग, बिकॉज जब भी हम, राइट, जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम प्रोस्पेक्टिंग वर्ड यूज करते हैं। तो जब बिजनेस की बात करते हैं, सिंपल सी फंडा है, आज की डेट में एक सिंगल शब्द आप सभी के लिए जो रामबाण साबित होने वाला वो ये है कि आज की डेट में पैसा किसको नहीं चाहिए। करेक्ट। चाहे कितना अमीर हो, चाहे कितना गरीब हो, चाहे कितना मिडिल हो, चाहे कितना लोअर हो, कोई ऐसा सिंगल पर्सन का नाम अगर आप चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जिसको पैसा नहीं चाहिए? हर किसी को चाहिए, राइट। मैं क्यों बोल रहा हूँ, रिसेंटली मैं 4 कॉलेजेस में सेमिनार्स देके आया हूँ। तो जब बच्चे मेरे पास आके जब सामने बैठे थे तो मैंने उनसे पूछना कि अच्छा ये बताइए कि आपके लास्ट ईयर जब हुआ तो घर में क्या हुआ। तो मैं सच बता रहा हूँ गाइस, बच्चे रो देते थे मेरे सामने बैठ के कि सर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि हमारे पापा जा रहे हैं, पुलिस आ रही है, वो ठेले में धक्का मार रहे हैं, वो काम के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो किसी की सब्जियां बेच रहे हैं। ये सब चीजें उन्होंने जब मेरे साथ शेयर की, देन आई फाउंड कि एवरीवन वांट्स मनी नाउ। हर किसी को पैसे की जरूरत है। एक समय हुआ करता था जब हम डायरेक्ट सेलिंग में सब कुछ दिखाया करते थे, बट मैं आज की डेट में आपको बोलता हूँ कि आप सिर्फ मनी दिखाओ। अगर आप स्टूडेंट हो कोई बात नहीं सर, आप स्टूडेंट है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 से 3 घंटे भी अगर पार्ट टाइम वर्क करते हैं तो आपके वर्क के अकॉर्डिंग मोर देन 5 to 10,000 आप कमा सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन पिंग मी, सिंपल सोवर, राइट। अगर मैगी सर की बात करूं, मैगी सर मान लेते हैं बहुत बड़ी रेपुटेड कंपनी में है, तो मैं कहा हेलो मैगी जी आप ये बात कर रहे हैं? जी मैं ये बात कर रहा हूँ। ओके तो मैं पूछा था सर आप अभी प्रेजेंट में आपकी जॉब कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। ओके तो सर अभी हमारे कम्युनिटी में कुछ ऐसा है कि अगर आप अपने जॉब को साथ में चलाते हुए, जॉब पे बिना डिस्टर्ब किए, अगर आप 2 से 3 घंटे पार्ट टाइम वर्क हमारे साथ करते हैं और आपको मंथली 10 से 15 हजार अगर मिलते हैं तो कैसा रहेगा? सही। मैगी सर बोलेंगे भाई चलेगा, ये सुनो। बिल्कुल बिल्कुल तो ये हमने डिपेंड करता है सामने वाले की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक छोटी सी कहावत कि हमने उतना ही देना है जितना सामने वाला डाइजेस्ट कर पाए। बिल्कुल सिंपल सी बात, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा बैड एक्सपीरियंस इसलिए बना था क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में बोल दिया कि लाख कमाते हैं, तो मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, मैं छोड़ के भाग आया था। मैं महाराष्ट्र गया था, एक पर्सन ने मेरी इन्विटेशन की और मैं महाराष्ट्र चला गया। और महाराष्ट्र गया, मैं वहाँ पे कल्चर देखा एंड कुछ चीजें देखी मैंने। चीजें देखने के बाद मुझे लगा नहीं कि लाख कमाते हैं, तो मैं छोड़ के भाग आया और पूरा बैच खराब कर दिया था मैंने। मैं वो पर्सन हूँ, बट थैंक्स टू माई अपलाइन कि उन्होंने मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए एंड आज मैं खुद एक इस रैंक पे हूँ। तो प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले हमें खुद समझना होगा कि आज की डेट में लोगों को चाहिए क्या, और उसके बाद एक सिंगल सी लाइन जो बहुत सुंदर लाइन है कि अ सिंगल साइज नेवर फिट टू ऑल, कि एक प्रोस्पेक्टिंग का तरीका सभी को फिट नहीं होगा। हमने अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स के लिए अलग अलग प्रोस्पेक्टिंग का वे ढूंढना होगा। समथिंग लाइक दैट, स्टूडेंट्स के लिए अलग, वीमेंस के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग, जॉब वालों के लिए अलग, रिटायरमेंट्स वालों के लिए अलग, सब के लिए अलग अलग ढूंढना होगा। ओके सो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बिल्कुल बहुत सही बताया आपने, काफी अच्छा एग्जांपल्स दिया आपने कि हर तरीके का पर्सन यहाँ पे है, हर तरीके के क्वालिफिकेशन का, हर तरीके के रिलीजन का। एंड एक दिलचस्प बात यहाँ पे ये है कि हर तरीके का पर्सन इन 526 लोगों में से ही है। बिल्कुल
और एक ही सेम प्लेटफॉर्म पे हैं हम लोग। सो ये एक बहुत अच्छा काम बताने का एक तरीका भी है हमारे पास कि जहाँ पे इक्वलिटी है। हम टीएफ की क्लास कराते हैं जिसमें हम बताते हैं कि इक्वलिटी हमारे यहाँ पे सबसे पहले आती है कि आप भी सीनियर ही हो, मैं भी सीनियर ही हूँ, ये बाकी सारे भी सीनियर ही हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बॉस हूँ, तू एम्प्लॉय है मेरा, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी हम बराबर लेवल पे हैं। बाकी इन्विटेशन का बहुत अच्छा तरीका बताया आपने। और कार्ड अगर आप तो मुझे वैसे भी दे दोगे तो चल जाएगा, बट हर एक के साथ चलेगा, ये अच्छी बात है। सो तो ये तो था हमारा ऑनबोर्डिंग तक, लाइक इन्विटेशन तक। ऑनबोर्डिंग अभी हो नहीं, इन्विटेशन तक हमारा हो गया। आपने प्लान के बारे में बताया कि प्लान, प्रोडक्ट, पीपल एंड वन मोर थिंग, सॉरी आई स्किप, प्रोफाइल। यस। तो वहां पे एक मुझे बात याद आई, हेनरी फोर्ड नाम से एक पर्सन है जिसकी बहुत बड़ी कंपनी है फोर्ड। तो उससे जब पूछा गया कि एक चीज ऐसी जो आप कभी भी नहीं छोड़ना चाहोगे, तो हेनरी फोर्ड ने एक बात बोला कि आप मेरे से मेरी पूरी कंपनी ले लो, आप मेरे से मेरा सारा पैसा ले लो, मेरी सारी गाड़ियां ले लो, सब कुछ ले लो, मेरा घर ले लो, सब ले जाओ, लेकिन मेरे एम्प्लॉइज मत लेके जाना, बस वो छोड़ दो, उससे दोगुनी कंपनी में फिर से खड़ी कर दूंगा। तो सबसे बेस्ट चीज होती है हमारे पास पीपल। हमारे बिजनेस में बेस्ट होता है हमारा नेटवर्क, वो बना रहना चाहिए बस। और ये बहुत सही बात थी। नेक्स्ट जो मेरा सवाल है कि इन्विटेशन हो गया हमारा, चलो जूम मीटिंग का पर्सन आ जाएगा, हम उसको प्लान शो कर रहे हैं जिसमें 4 बातें हमने बताई जिनके ऊपर हमने फोकस करना है। बट बहुत बार प्लान देखने के बाद बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल होते हैं, जैसे लाइक मेरे पास पैसा नहीं है, ये मेरे से काम होगा नहीं होगा, पता नहीं, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। सिर्फ फॉलो किस तरीके से लिया जाए, या फिर क्लोजिंग में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम लोगों को उसको पर्सन को हम ऑनबोर्डिंग करवा सके, साइन अप करवा सके और उससे एक अमाउंट परचेज करवा सके। तो ऐसे क्या कुछ टिप्स आपकी तरफ से, ये गुरु मंत्र, ब्रह्मास्त्र जिसको हम कह सकते हैं।